प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हामला यानी प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफना दिया। उसके बाद उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। वो कहता है कि आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें पकड़ ना ले। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन से फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नज़रों में आ चुका था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नज़रों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस में बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सामने कब्रिस्तान था तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं का चांद अपने उरूज पर था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने सोचा कि रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी उस रात हुई थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहां जान के लाले पड़ जाए। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक चादर थी जो काफी मोटी थी। चादर को मैंने अपने ऊपर डाला और मैं सोने ही वाला था कि अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी कि भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये आवाज सुनकर तो जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए? हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहां रह रही थी। एक लड़के ने उस लड़की को पकड़ा और बाकी के 4 लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और चले गए। लड़की को कब्र में दफन करने के बाद वो सब वहां से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वो लोग कुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू कर दी क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा ही दफन किया गया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की चिल्लाने की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम सा आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को कब्र से बाहर निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेजमीर नहीं हो सकता जितना उसके भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख भी कर दिया ताकि लड़की तक ऑक्सीजन पहुंचता रहे। लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वो लड़की मर गई है। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की तो मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो मुझे मायूसी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अचानक ही कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज कहां से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी तो फिर ये बच्चा कहां से आ गया। मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कर्राहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, यानी लड़की भी जिंदा थी। मैं खौफजदा तो बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे तो कब्र खोलनी थी और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली तो मुझे ऐसा लगा
जैसे मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वो लड़की निढाल थी, कब्र में पड़ी थी। मुझे ये समझने में एक भी लम्हा नहीं लगा कि वो लड़की हमल से थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से निकाला। मेरी जो चादर थी उससे मैंने उस लड़की का जिस्म ढांप दिया। लड़की की हालत गैर थी और वो तकलीफ में थी और वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में अचानक हाईवे पर मुझे एक गाड़ी आती दिखाई दी। मैं उस बच्चे और माँ को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में भी वो लोग रुक गए। लेकिन वो खौफजदा थे और डर रहे थे। मैंने उनसे कहा, मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद के लिए कहा। उन लोगों ने तस्दीक के लिए वो लोग मेरे सामने आए तो उस लड़की और बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा, इन तीनों को मदद की जरूरत है, वाकई ये लोग मुसीबत में हैं। गाड़ी वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया था। मैं उस लड़की को उस जगह ले आया जहां मैं रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और बताया कि मेरा नाम बुशरा है, मैं एक नेक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया और उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा हुआ था। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने शायद मुझे बरगला दिया था और एक कमजोर लम्हे की जद में आकर मैंने उसके मोबाइल में कॉल की और यूं हमारी बात हो गई। फिर बात मुलाकातों तक पहुंच गई। मेरे 4 भाई थे। जब वो काम से बाहर जाते तो मैं उसे अपने घर में बुला लिया करती थी। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था और जिसकी सजा अब मैं भुगत रही हूँ। जब उस लड़के का नाजायज गुनाह मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसीलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब हमल जाया नहीं हो सकता, वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राब्ता किया और कहा कि अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो। तो आगे से उसने कहा कि ये बच्चा ना जाने किसका है और मैं उस पर इल्जाम लगा रही हूँ और मुझ जैसी बदकार लड़की से वो शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा, अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो तुम जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जा रही है। मेरे भाइयों ने खाला से कहा कि ये हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम कैसे इसके बगैर गुजारा करेंगे। हम दिन को काम पर जाते हैं, पीछे ये घर संभालती है। खाला ने कहा, ये बीमार है, तुम लोग शादी कर लो। ना जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राजी किया और मुझे अपने घर लेकर आ गई। खाला के घर में उनकी बेटी और बेटा रहा करते थे। उन्हें सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमल के 9 महीने वहां गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो उस दिन मेरे भाई मेरी खाला के घर आ पहुंचे। उन्हें ना जाने कैसे खबर हो गई थी। वो मुझे घसीटते हुए वापस ले गए और फिर यहाँ कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और मैं अल्लाह से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था, दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा की और कभी कोई गुनाह ना करने का इरादा किया और अल्लाह से दुआ मांगी। मैंने कहा, मैंने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी और मैं गुमराह हो गई। ऐ मेरे रब, मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे पसंद हो तो उसके बदले मुझे आज यहाँ से निकाल दे। मैं उस वक्त ये जानती थी कि आधी रात को कोई भी मुझे इस कब्रिस्तान में बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह को मैंने दिल से पुकारा था। मेरा यकीन कामिल था, उन लोगों ने कब्र में ज्यादा मट्टी नहीं डाली थी। इसके बाद तुम आ गए। तुमने पहली ही कोशिश में मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया, जिससे मेरी कब्र के अंदर ऑक्सीजन आने लगी।
एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भाई दोबारा वापस आ गए हैं मुझे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में उस वक्त कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस अनोखे बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही अनोखी थी, जिसने जिंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली थी। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी और अपने तमाम गुनाहों से माफी मांगती हूँ। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलता है। मैं हमेशा तहज्जुद गुजार लड़की थी, खूब इबादत किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई और अपने रब को भूल बैठी थी। लेकिन देखो तो सही अल्लाह ने किस तरीके से मेरी मदद की, और आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स के खातिर जो बदकारी का इल्जाम लगाकर मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। नासिर कहता है, बुशरा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि यह तमाम वाकिया मेरे लिए भी बहुत ही इबरतनाक था। मैं भी इस वाकिये का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली और बुशरा से शादी का फैसला कर लिया। मैंने शादी का फैसला अल्लाह को राजी करने के लिए किया था, ताकि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। आज मैं इल्म रखने वाला बंदा हूँ। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना है और मेरी बीवी औरतों को दर्स देती है, औरतों को सिखाती है, और हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि जिंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।